नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं भगवान को जानने के लिए गुरु या गॉड मैन का जो रोल है उस रोल के बारे में थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ कि गुरु का क्या महत्व है भगवान को जानने में। दोस्तों वैसे तो हमारी सभ्यता और संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, खासकर कबीर दास जिनको मैं अपना एक आइडियल मानता हूँ, क्योंकि वो भी एक कॉमन मैन के जैसे थे और एक आम आदमी के जैसे थे। और एक आम आदमी इतनी सारी बातें किया, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं एक तरह से समझिए तो कबीर दास। तो कबीर दास कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव। तो बहुत ही मतलब कबीर दास कितने महत्व दे रहे हैं कि गुरु और गोविंद मतलब भगवान यहाँ पे मतलब है इसका। तो गुरु को गोविंद के मतलब भगवान के बराबर वो दर्जा दे रहे हैं और गुरु से ही पूछ ले रहे हैं कि आप ही बता दीजिए कि फिर मैं किसको मतलब पहले प्रणाम करूं। तो निश्चित रूप से हमारे सभ्यता और संस्कृति में गुरु का, टीचर का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो मैं यह अगर कह दूं कि जितने भी गुरु हैं, गॉडमैन हैं, ये सभी आज के समय में कुछ गुरु और गॉड जिस तरह के काम किए हैं, गलत काम किए हैं, तो उनको अगर देखते हुए यह कह देना कि नहीं गुरु और गॉड सभी भ्रष्ट हैं, गलत हैं और वो गलत काम करते हैं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा। बल्कि मैं यह कहना चाहूँगा कि गुरु और गॉड को आप इतना ही महत्व दीजिए जैसे कि उनको आप एक दोस्त समझ लीजिए या समझदार दोस्त समझ लीजिए कि आपसे वो हो सकता है आप जो समझते हो, आप जो सोचते हो, उससे आपकी सोच से उनकी सोच या समझ ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा वे समझदार हैं। इस मामले में मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, जैसे कि आप चाहिए तो इस मामले में आप कृष्ण को भी ले सकते हैं, गौतम बुद्ध को भी ले सकते हैं, जीसस जी को ले सकते हैं, पैगंबर मोहम्मद जी को ले सकते हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप बिल्कुल ओपन माइंड इस मामले में बनिए। मैं तो यह भी कहता हूँ कि दोस्तों इस चीज़ को आप ऐसे लीजिए ना, जैसे कि साइंस फील्ड में न्यूटन हैं, आइंस्टीन हैं, एडिसन हैं, चाहे जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनको हम लोग क्या समझते हैं, उनको अपने से ज़्यादा समझदार समझते हैं। इससे ज़्यादा और क्या, मतलब आइंस्टीन हमसे ज़्यादा समझदार हैं। उनकी सोच, उनकी समझ, उनके लेवल ऑफ थिंकिंग, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके बारे में मतलब आज भी साइंटिस्ट लोग एनालाइज कर रहे हैं कि क्या डेप्थ है उनकी लेवल ऑफ थिंकिंग की। तो यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कुछ लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। तो मेरा कहने का मतलब है किसी गुरु को या गॉडमैन को आप अपने से ज़्यादा समझदार दोस्त मान लीजिए, समझ लीजिए। इससे ज़्यादा आप मत समझिए। मैं यह नहीं कहता कि उनके प्रति, जैसे कि रजनीश भी बोलते थे सरेंडर करो, या कोई गुरु भी आज के टाइम पे बोलता है सरेंडर करो, तो आप सरेंडर मत कीजिए, समर्पण मत कीजिए किसी के। आप समर्पण अगर करना है तो सिर्फ अस्तित्व के प्रति या आपकी जो आत्मा है उसके प्रति अपने को समर्पित कीजिए कि मेरे अंदर से जो कुछ भी आवाज़ आएगी, जो कुछ भी अच्छा करने के लिए आवाज़ आएगी और गलत काम अगर मैं कर रहा हूँ तो उसको रोकने के लिए अगर आवाज़ आती है तो मैं उसको सुनूंगा, उसको वैल्यू दूंगा, उसको महत्व दूंगा। बस इतना ही आप समझ लीजिए। तो दोस्तों इस संदर्भ में मैं अपने जीवन से जुड़ी एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस समय मेरी आयु यही कोई 16-17 साल रही होगी और मैं उस समय पटना में गया था इंजीनियरिंग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो मेरा रूम पार्टनर एक पुस्तक पढ़ रहा था जो कि रजनीश की पुस्तक थी वो, और उसका नाम समझ लिए कुछ समाधि की ओर, इस टाइप का पुस्तक था वो। तो कहाँ से समाधि की ओर, जो जानते हैं रजनीश को समझ रहे हैं कि किस पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पुस्तक को मैं ऐसे ही कैजुअली उठा के देखने लगा। पहली बार मैं रजनीश की पुस्तक पढ़ रहा था। तो उस पुस्तक में मुझे काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने के लिए। उसके पहले ही मुझे काफ़ी उपन्यास और इस तरह के पढ़ने का शौक़ थे। मुझे लगता है कि कुछ 8-9 क्लास से ही इस तरह के पुस्तकें पढ़ने का शौक़ पैदा हो गया। कहाँ से पैदा हुआ, यही सब चीज़ के को समझने के लिए तो लगता है कि पूर्व जन्म होता है, नहीं तो अचानक से कैसे कोई 10-12 साल के बच्चे को मतलब डांस करने लगता है, इतना अच्छा गाना गाने लगता है, कहाँ से उसके अंदर ऐसा टैलेंट पैदा हो जाता है। माँ बाप कुछ ना डांस करते हैं, ना एक्टिंग करते हैं, ना गाना गाते हैं, ना राइटिंग करते हैं, और वो बेटा के अंदर ही कहाँ से टैलेंट आ जाता है।
तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि मेरे अंदर भी थोड़ा सा किताबें इस तरह के पढ़ने की, अपनी कोर्स से ज़्यादा मैं उस तरह की किताबें पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था उस समय। तो मैं रजनीश की किताब, कुछ 500 पेज की किताब थी, लेकिन मैं उसे करीब 2-3 दिन में ख़त्म किया था, क्योंकि साथ में मुझे वो कोचिंग भी जाना, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोचिंग भी जाना पड़ रहा था, तो पूरा समय मैं उस पर नहीं दे सकता था। तो हुआ यूँ कि मुझे इस तरह से तन्मयता के साथ, इतने इंटरेस्ट के साथ उस पुस्तक को पढ़ते हुए देखकर मेरा रूम पार्टनर बोल दिया कि यार यह भी लगता है कि अब क्या विनोद खन्ना है ना, उस समय विनोद खन्ना हीरो थे, तो विनोद खन्ना की तरह यह भी लगता है अब ओशो का चेला बन जाएगा। तो मैं उनकी बात को एक बार सुना, कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब वो वही बात उन्होंने अगेन दूसरे दिन भी बोला कि लगता है अब ये तो पक्का रजनीश का चेला बन जाएगा, तो मेरे अंदर से एक रिएक्शन आया और उस रिएक्शन को मैंने जाहिर भी कर दिया। और मैंने उनसे बोला कि देखो दोस्त, मैं रजनीश का या किसी का भी, किसी भी भगवान का भी, किसी भी गुरु का छोड़िए, भगवान का भी कभी मैं चेला नहीं बन सकता, कभी मैं फॉलोअर नहीं बन सकता। तो आप समझ सकते हैं कि एक 16-17 साल का एक लड़का उस कम उम्र में ही बोल रहे हैं कि मैं किसी का भी चेला नहीं बन सकता। और आज भी मेरी मानसिक स्थिति, मेरी भी आत्मिक स्थिति जो भी बोलिए वैसा ही है। मैं किसी भी गुरु का, गॉड का, किसी का भी फॉलोअर नहीं हूँ, किसी का भी चेला नहीं हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी गुरु गॉड का आपको चेला बनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसको आप एक दोस्त के रूप में देखिए ना। जैसे मैं रजनीश को हुए, चाहे कृष्णमूर्ति को हुए, चाहे गौतम बुद्ध, चाहे कृष्ण, चाहे कोई भी, उनको मैं एक अपना एक इंटेलिजेंट दोस्त के रूप में देखता हूँ, उनकी अगर सुनता हूँ। चाहे अभी मैं दिव्य कीर्ति सर हैं IAS की जो तैयारी करवाते हैं, उनको भी काफ़ी सुनता हूँ, इंटरेस्टिंग में बड़ी मज़ेदार बातें करते हैं। तो मैं इन लोगों की सुनता हूँ, तो उनको एक दोस्त के रूप में सुनता हूँ कि ठीक है, ये अच्छी बात कर रहे हैं और सुननी चाहिए। हमारे अंदर एक अवेयरनेस आता है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आता है लाइफ को जीने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं, उसको जीने के लिए। तो मैं यह कहना चाहता हूँ दोस्तों कि किसी को भी आप कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे वो स्पिरिचुअल फील्ड का हो, चाहे वो साइंस फील्ड का हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी, इन सभी को आप एक इंटेलिजेंट फ्रेंड के रूप में देखिए, एक समझदार, एक जागरूक, एक दोस्त के रूप में देखिए। उससे ज़्यादा आपको समर्पण या सरेंडर किसी के प्रति करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान और जय अस्तित्व। थैंक यू।